जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, तो आज हम देखने वाले हैं उनका कर्मा क्या होगा। दिल दुखाने का क्या कर्म मिलेगा उनको। आप चाहे नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है या उनसे बात हो रही है, या आपकी लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं, ना ही पूरी तरह से आ रहे हैं ना ही पूरी तरह से जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीए बीए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, द हाई प्रेस्टिस, द मून, टेन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है द लवर। गाइस, साइन सारे आ गए हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो साइन सारे हैं। वैसे यहाँ पर अर्थ साइन ज़्यादा स्ट्रांग है, वाटर साइन तो वैसे गायब ही है थोड़ा सा है। कुछ कंडीशन पे हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा स्टेबल थे, आपके पैसे को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर शायद ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए थे। हो सकता है आप सेल्फ डिफेंड हो, कहीं जॉब करते हो, कुछ ऐसा बिजनेस करते हो जिससे आपका आमदनी और मुनाफा बहुत ज़्यादा होता हो, बहुत स्टेबल हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और शुरू शुरू में इन्होंने ऐसा दिखाया कि आप इनकी दुनिया हैं, आपसे बढ़कर इनके लिए कोई नहीं है, आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको इन्होंने शादी के सपने दिखाए, आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको लेके पूरी दुनिया घूमेंगे, इस टूर पे जाएंगे, वहाँ घूमेंगे। ठीक है, ऐसे सपने दिखाए इन्होंने आपको, और आप भी पूरी तरह से इनकी बातों में आ गए थे। आपको लगा कि शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा है, आपने इनको तन मन धन सब दे दिया, ये सोचकर कि ये इंसान आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ टाइमिंग का वेट कर रहे थे आप कि एक टाइम पे आके आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। आप धीरे धीरे करके खामोश हो गए इनकी हरकतें देखकर। जो एक टाइम पे आपको पूरी दुनिया समझते थे, आपको सब कुछ मानते थे, और ये हमेशा कहते थे टाइम आएगा तो सही हो जाएगा, और आपकी खामोशी इनको बर्डन फील होने लगी। ठीक है,
आप इनके प्यार का अक्सर वेट करते थे, कब ये आपके पास आएंगे, कब आपको प्यार का प्रपोजल देंगे, कब आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। आप तो इनके लिए पूरी तरह से समर्पित थे। और ये हमेशा ओवर थिंकिंग करने वाले, इनके मूड स्विंग होने वाले कि मदर इश्यू है, कि ये इश्यू है, वो इश्यू है, ये डिफरेंट इश्यू है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गई कुछ कंडीशन। अब देखते हैं आगे। आप इन्होंने जो चीटिंग की है आपके साथ, या धोखा दिया है, या आपसे झूठ बोला है, ठीक है, आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए किसी थर्ड पार्टी को लेकर, आपको इन्होंने चीट किया, इनके साथ बहुत सारे ऑप्शन थे और आपको इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, ऑप्शन में बना के रखा, एक एज अ ऑप्शन समझा आपके लिए। इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा कि आप भी रहो और दूसरे लोग भी रहें इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में हो सकती है। आप इनको अपना ट्रू लव समझते थे, आपको लगता था कि ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप आज से नहीं जुड़े हुए इनसे, आगे से बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है आपके लिए इनके दिलो दिमाग में। ठीक है, ऐसा आप समझते थे कि ये बताता नहीं इंसान, लेकिन दिल में तो बहुत सारा प्यार है मेरे लिए, केयर करता है मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में थे, आप इनको अपने ट्रू लव आत्मा से चाहते थे, पास्ट लाइफ कनेक्शन समझते, सोलमेट समझते थे। और कहीं ना कहीं आपको लगता था कि इसके दिल में भी मेरे लिए अपार प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है आपके लिए। कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर रखी है, आपको ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल बंदा समझेगा मेरे लिए। इस उम्मीद में आप इनके लिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कर कर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, दूरियां बनाना शुरू की, कॉल मैसेज करना कम कर दिया। धीरे धीरे करके इन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए। जब इनकी लाइफ में कोई और आ गया, पूरी तरह से उधर सेटल हो गई, फिर इन्होंने आपसे धीरे धीरे करके दूरियां बनाने शुरू की और धीरे धीरे के बातें छुपाना शुरू कर दिया। जो इंसान पहले कभी अच्छी या बुरी बातें शेयर करता था, धीरे धीरे करके इन्होंने आपसे वो सारी बातें छुपाना शुरू कर दी। और आप अक्सर ये सोच के परेशान रहते थे कि आखिर वजह क्या है कि जो इंसान मुझसे इतनी बात करता था अब मुझसे छुपाता क्यों, मुझसे झूठ क्यों बोलता है। दिल कुछ और कहता, दिमाग कुछ और कहता। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर दी किसी थर्ड पर्सन के लिए। आपके दिल में जो प्यार था, धीरे धीरे करके आपने भी इनसे जताना, बताना, दिखाना छोड़ दिया। आपने भी अपनी एक दिल के कोने में उसको दफन कर लिया कि चलो ठीक है, तुम कुछ नहीं बताते तो मैं भी क्यों बताऊं, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूं जाता, जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं भी क्यों ज़्यादा तुम्हें जताऊं, क्यों दिखाऊं। ठीक है, और इन्होंने ऐसा बहाना बनाया कि मेरा घर परिवार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं मजबूर हूँ, मेरे घर में तुम्हें लेके कलेश होता है, मेरे घर वाले पसंद नहीं करते, हमारी एज डिफरेंस इशू है, कास्ट इशू है, बहुत सारे तमाम इन्होंने बहाने बना दिए आपको लेकर। और ये कभी नहीं बताया कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। ये और लोगों से भी बात करते हैं, और लोगों से भी टाइम स्पेंड करते हैं, और लोगों के साथ भी घूमते फिरते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इनकी लाइफ में। आपको छोड़ने का, आपसे झूठ बोलने का, आपको धोखा देने का कर्मा इनका क्या होगा। जिससे ये ट्रू लव करते थे, ठीक है,
जिसके साथ ये ट्रू लव करते थे उसके साथ इनका डिस्टेंस क्रिएट होगा। धीरे धीरे करके वो इंसान इन्हें छोड़ के चला जाएगा। जो एक टाइम पे ये सोचते थे कि वो मेरी जिंदगी है, वो मेरे लिए सब कुछ है, किसी के साथ ये शादी करना चाहते थे, अगर ये शादी कर भी लेंगे उसके साथ तब भी ये खुश नहीं रहेंगे। वो कहीं ना कहीं इन्हें इस हालात में लाके खड़ा करेगा। 10 अफसोस इतना पेन देगा देगी कि ये हर पल मर मर के जिएंगे, हर पल आपको याद करके जिएंगे कि उसके साथ मैंने धोखा दिया, उससे झूठ बोला। तो इनको कर्मा ऐसा मिलेगा, ना तो ये जी पाएंगे ना ही मर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि बहुत बुरा फंसेंगे ये किसी के साथ, जिसके लिए दुनिया समझेंगे वही इंसान इनके लिए धोखा देगा, इग्नोर करेगा, इनसे दूर जाएगा, कभी इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देगा। जो आपको एक टाइम में बर्डन समझते थे, आपके प्यार को ये बोझ समझते थे, बर्डन फील होने लगा था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वही थर्ड पार्टी इनको ऑप्शन में रखेगी, एज अ ऑप्शन समझेगी आपकी तरह। जैसे इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह चूज किया है ना, कि एक ऑप्शन है कि मर्जी होगी तो आना है, मर्जी होगी तो जाना है, जब मर्जी हो बात कर ली, नहीं मर्जी हुई तो नहीं की। ऐसे ही थर्ड पार्टी इनके साथ करेगी कि एज अ ऑप्शन की तरह। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी होगी जो इनको चीट करेगी बुरी तरह से। आपके दिल में इनके लिए अपार प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था, लगाव था, इनसे एडिक्शन हो गया था एक टाइम पे। आप इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे, इनके बिना ना जीना, ना खाना, ना पीना, ना सोना। एक टाइम पे वही सब कुछ ये दूसरे के लिए करेंगे। जो थर्ड पार्टी होगी उसके बिना एक पल भी जीना ये दुश्वार हो जाएगा इनका, और एक टाइम पे आके वो बिल्कुल अकेला कर देगी। हरमिट की एनर्जी में आएंगे ये, एक टाइम पे आके बिल्कुल अकेलापन इनको फील होगा। ये बैलेंस करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये अपनी तरफ से उसे प्यार का बार बार ऑफर देंगे, बार बार अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे, लुटाएंगे, उस पर बहुत कुछ करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी इन्हें अकेला छोड़ेगी। इनके प्यार की वैल्यू नहीं करेगी, इनकी कदर नहीं करेगी, इनके इमोशंस को समझेगी नहीं। और जो हमेशा आपको कहते थे ना कि मदर इशू है, मदर नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं बहुत परेशान हूँ, एक टाइम पे आके वही लोग इनको ऐसा भड़काएंगे थर्ड पार्टी के प्रति, थर्ड पार्टी इन्हें एकदम अकेला कर देगी। थर्ड पार्टी की दूसरे की बातों में आके इन्हें अकेला छोड़ेगी। वो भी बहाना बनाएगी कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, कि जो कुछ था हमारे बीच में बस यहीं तक था। थर्ड पार्टी देखो इनसे भागेगी दूर, दर्द दे के वो दूर भाग जाएगी इनसे, कभी इन पे ध्यान नहीं देगी, इनकी दर्द को पूछेगी नहीं कि कहाँ तुम परेशान हो, कहाँ तुम्हें दर्द है, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो तुम। इनके प्यार को वो भी एक टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठुकरा देगी और इनको बिल्कुल अकेला कर देगी। और ये हैंगमैन की एनर्जी में आ जाएंगे। ये सोचेंगे तो बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे कि मैं आगे बढ़ना चाहूँ, उसकी तरफ जाना चाहूँ, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाएंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेंगे ये, ताकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से नहीं जाए। और इस एनर्जी में होंगे ये, इन्हें लगेगा कि अब समस्याओं का अंत हो जाएगा, कि अब मैं इससे बाहर निकलूंगा। एक उम्मीद इनके अंदर जागेगी कि हाँ मैं आगे निकल सकता हूँ, मैं फिर से सही हो सकता है हमारे दोनों के बीच में, ठीक है। ये जब जब ये कोशिश करेंगे, उम्मीद इनके अंदर जागेगी कि हाँ अब हमारे बीच सब कुछ सही हो सकता है, तब तक इनकी उम्मीद टूटेगी। इन्हें थर्ड पार्टी से बहुत एडिक्शन होगा, इन्हें एक लत होगी उसकी, और थर्ड पार्टी इन्हें अपनी आदत डालकर इनकी लाइफ से निकलेगी, अपने इस तरह से एडिक्शन कर देगी, इनके लिए इतनी पागल कर देगी, अपनी लत लगा देगी बात करने की, फिजिकल की,
बहुत बुरी तरह से लत लगाएगी और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाएंगे एक टाइम पर आकर, और थर्ड पार्टी इन्हें बहुत बुरी तरह से चीट करेगी। जितना ही उससे करीब जाएंगे उतनी ही थर्ड पार्टी इनको दूर करेगी। जो कर्मा इन्होंने आपको दिया है ना, तोड़ा है, वो कर्मा इन्हें बहुत बुरी तरह से मिलेगा। ये सोचेंगे थर्ड पार्टी मुझे सब कुछ दे रही है, एडिक्शन हो जाएगा एक टाइम पे आके इनको, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे उसको लेकर ही, छोड़ना नहीं चाहेंगे। पैसे का लालच उसको देंगे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बार बार उससे मिलने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी इनको ऐसे चीट करेगी, पहले इनको लालच देगी कि नेम फेम सब कुछ देगी, मदर की तरह प्यार करेगी, ठीक है, और ये पूरी तरह से आदी हो जाएंगे उसके, फिजिकल की लत लगा देगी और अपना दीवाना बना देगी बिल्कुल। और फिर जब तोड़ेगी इनको पूरी तरह से, ये पूरी तरह से उसके लिए पागल हो जाएंगे कि बस मुझे वही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, कि वो उससे ज़्यादा मुझे प्यार कोई नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। और अपनी लत लगा के उसके लिए इतना पागल हो जाएंगे, पाने के लिए किसी भी कीमत पर पाना चाहेंगे, किसी भी हद तक उसके लिए जाएंगे। और वो एक टाइम पे आकर बिल्कुल अकेला कर देगी और ऐसे कर देगी ना ये मर पाएंगे ना ये जी पाएंगे उसके बिना, ठीक है। और ये पैसे का लालच भी उसे देंगे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ये बार बार मिलने की कोशिश करेंगे उससे, बार बार उसकी तरफ जाएंगे, कॉल मैसेज करने की कोशिश करेंगे। ये दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूँ, मैं तुम्हारे लिए छोड़ नहीं सकता, तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये उसे ऐसा दिखाएंगे। और इन दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आएगा, थर्ड पार्टी इन्हें अचानक छोड़ेगी, टावर मूवमेंट इन दोनों के बीच में आएगा बुरी तरह से। ये सिर्फ प्यार प्यार करेंगी, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, हमारे इतने दिन का रिलेशनशिप है, ऐसे मत छोड़ो, ऐसे मत तोड़ो, कि जो भी कुछ हमारे बीच हुआ हम लोग सुलह कर लेते हैं। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी इनसे मूव ऑन करेगी। ये कितना भी कुछ कह लें कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मेरा सोलमेट हो, ट्रू लव हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ कर जाएगी, इनसे मूव ऑन करेगी। और थर्ड पार्टी इन्हें धोखा देगी, चीटिंग करेगी इनके साथ। इन दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आएगा और ये इतना प्यार में डूब जाएंगे, उसकी फिजिकल एडिक्शन इनको इस कदर हो जाएगा, उसकी नीड इस कदर हो जाएगी, इनको अंदर से जेलसी फील होगी, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, टेंशन होगी इनके लिए कि ये मुझसे दूर क्यों जा सकती है, मुझे धोखा कैसे दे सकती है, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती है। ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और थर्ड पार्टी इनको बहुत बुरी तरह से चीट करेगी, धोखा देगी, झूठ बोलेगी इनसे, बात बात पर झूठ बोलेगी, सारी चीजें इनसे छुपाएगी और ऐसे दिखाएगी जैसे बहुत सीधी सादी है, कितनी लविंग है, कितनी केयरिंग है, कितना प्यार इनसे करती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बिल्कुल इनको खोखला कर देगी, तोड़ देगी। और ये सोचेंगे कि मुझे कोई बताती कुछ नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें हाइड रखेगी इनसे, कुछ बताएगी नहीं। तो ये होगा इनका कर्मा, आपके साथ धोखा देने का, आपके साथ चीटिंग करने का और आपको इक्वल गिव एंड टेक ना देने का, आपको सच्चा प्यार देने के बावजूद। आपने जितना इन्हें सच्चा प्यार किया है उतना ही थर्ड पार्टी इन्हें तड़ पाएगी, इन्हें इनके कर्मों की सजा ऐसे मिलेगी। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है ना, कि आप तो इनके लिए लॉयल थे और ये आपके साथ गेम खेल रहे थे थर्ड पार्टी को बीच में लाकर, तो वही सारा गेम इनके साथ थर्ड पार्टी खेलेगी, वही सब इनकी जिंदगी में दोहराया जाएगा। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, इन्हें कर्मा बहुत बुरी तरह से मिलेगा।
जिस दिन ये कर्मा इनको मिलेगा उस दिन इनको वो कहते हैं कि नानी याद आ जाएगी। ये सब इनके साथ होगा और ये थर्ड पार्टी करने वाली है। जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे झूठ बोला है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, आपके दिल में प्यार जगा कर इन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को इसका कर्मा बहुत जल्द मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलेगा इनको कर्मा। ठीक है, जितना भी ये भाग लें ये भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्मों से कोई बच नहीं सकता। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाएगा। ठीक है, तो वही है कि अगर आम बोओगे तभी आम खाने को मिलेंगे, बबूल बोओगे तो बबूल ही काटोगे, आम नहीं काट सकते। कहते हैं ना कि किसी सरल व्यक्ति के साथ किया हुआ छल इंसान के बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। तो आपके लिए भी इन्होंने जिस तरह से तड़पाया है, तोड़ा है, और आप इनके लिए हमेशा लॉयल रहे, पॉजिटिव रहे, इनके लिए छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी इन्होंने ठुकरा दिया। तो देखिए इनका अंजाम क्या होगा। ये है इनका कर्मा, आपके सामने है। ठीक है, ये कर्मा मिलेगा इनको। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके साथ धोखा करने का इनको क्या कर्मा मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।